तो अभी एन फैक्टर अब इतना तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। नहीं ना? वो प्रॉब्लम तो जल्दी से बताएं। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। तो अब हमने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू, हमने पढ़ा था मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, पढ़ रखा था? यस सर। सर पढ़ा हुआ था, आज भी वैसे पढ़ा हुआ है। तो कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है 0.2 मोलर H3 BO3, 0.1 मोलर H3 PO2, 0.2 मोलर H3 PO4, 0.2 मोलर Na2CO3। जल्दी से बताइए नॉर्मेलिटी क्या होगी फर्स्ट वाली? सर फर्स्ट की 0.6 0.2। 0.2 सर। क्योंकि एन फैक्टर कितना है इसका? 1 है। 1 है। अभी हम पढ़ चुके नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर 1 है। हाँ सर। इसका एन फैक्टर 1 1 है। इसका 0.1। एन फैक्टर 3 0.6। इसका एन फैक्टर 2 0.4। 2। क्लियर हो गया इतना? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। 0.1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस। अब इसका बताइए कितना? 6 होएगा। राइट, 6 हो जाएगा। हाँ सर। क्लियर? यस सर। 0.3 मोलर H2SO4 2 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये बताइए इसका कितना? 3 सर। 0. मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना है। हाँ सर। 3 टाइप के एन फैक्टर हमने समझ लिए। अब कौन सा? जब ही फॉर वैलेंसी, वैलेंसी तो हम वैसे भी देख चुके हैं, H की एक वैलेंसी होती है, Cl की एक वैलेंसी होती है, अदरवाइज फिर रिएक्शन दे रखी होनी चाहिए। हाँ हाँ सर। और बचा एन, एन वाला किसमें देखेंगे हम? एन वाला हम देखेंगे कहाँ पर? रेडॉक्स रिएक्शन में। यस सर। ठीक है ना? तो अभी तक जो हमने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड थोड़े बहुत हल्के फुल्के 4 से क्वेश्चन निपटा लेते हैं। क्या ख्याल है? अरे ख्याल अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है सर। ठीक है, तो अच्छे ख्याल को इंतजार नहीं कराना चाहिए। हाँ सर। ठीक है ना? चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अच्छे ख्याल से। आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको मालूम है बड़े क्वेश्चन तो मैं देते ही नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात तो है कि अपन ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। पढ़ते हैं क्या ज्यादा? हाँ सर। हाँ, तो चलो शुरू कर लें। ये लीजिए, ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, नॉर्मेलिटी निकाल के जल्दी जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आने वाला है। सर 0.15। 0.15 श्योर? हाँ सर। थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। मुझे बताइए, यहाँ पर एक ही बेस है तो एक ही एसिड है, राइट? हाँ ए सर। वाले में एसिड के इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम।
कितना आ जाएगा? 4.5। 1.5 अब बताइए 1.5 सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक की बेसिक? बेसिक बेसिक होगा तो जो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आएगी वो नॉर्मलिटी मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, चाइन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे लिखेंगे? 2.5 upon 150 हाँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेंगे? मिली इक्विवेलेंट लिए तो वॉल्यूम किसमें लेंगे? ml में। तो 12.5 माइनस 10 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना? 150 ml। तो 2.5 बाय 150 कितना आएगा? हैप्पी? चलिए बी ऑप्शन बताइए, चलो बी वाला बताइए, बी में क्या आंसर है? बी में दोनों मोलरिटी दे रखी है तो पहले आपको उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो बताइए बी में। सर 0 ही रहेगी नॉर्मलिटी। क्या बात कर रहे हो? नो सर दोनों ही एसिड है। दोनों ही एसिड है। सर वो देख हाँ यही तो है, नजर का तो फेर है, ठीक है ना। सर 8/30 वो गाना सुना है यशपाल, नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। हाँ सर। बस यही काम है, नैना ठग लेंगे। ठग लिया ना नैना, हाँ नैनो की मतमानी, नैना ठग लेंगे। इन आंखों का यूज का 0.2 करना है। 0.267 0.267 राइट, 0.267 करेक्ट 0.267। कैसे आया बी वाले में? H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट कितने? नॉर्मल मोलरिटी 0.2 n फैक्टर 2 इनटू वॉल्यूम। H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट हो गए। HCl की मिली इक्विवेलेंट 0.2 मोलरिटी n फैक्टर 1 इनटू 200, ये टोटल मिली इक्विवेलेंट हो गए। टोटल मिली इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना? 200 प्लस 100 ml में इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मतलब यहाँ पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। सभी सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। सर सी का 0.1 हाँ सर 0.1 है। सी का 0.1 श्योर? चलिए सी का 0.1। सी कैसे करोगे? H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए? H2SO4 के होगा कितने? 0.2 इंटू n फैक्टर 2 इंटू 100 कितना? 40। अरे हाँ ना। और ये कितना? 0.2 इंटू 1 इंटू 100 कितना? 20। तो नॉर्मलिटी जो मिक्सचर रहेगी उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो 40 माइनस 20 बाय टोटल वॉल्यूम इन ml 200। तो 20 बाय 200 आंसर आ गया 0.1। हाँ सर। लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला बताइए। अब यहाँ पर देखिए ग्राम इक्विवेलेंट NaOH कितने दे रखे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट 0.07 ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने हैं? 1। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालिए। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अरे भैया यहाँ ml ले ले तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, बात तो एक ही है ना। यस सर। कितना हो जाएगा ये? कितना सोचते हो यार? 0.01 कितना? 0.1 करेक्ट राइट। अब हाँ इसमें yes, से बड़ा क्या है? बेस ज्यादा है। हाँ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। लीटर। अरे वहां मिली इक्विवेलेंट लिए थे तो वॉल्यूम मिलीलीटर हो गया, या ग्राम इक्विवेलेंट लिए तो लीटर हो गया। यस मत लो ग्राम इक्विवेलेंट, आप मिली इक्विवेलेंट ले लो। क्या समस्या? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1 है तो मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 इंटू 1000।
मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl ले लो, कितने 0.1 into 100 यानी कितना आ गया 10, ये कितना है 1000, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी तो हो जाएगा 1000 माइनस 10 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml कितना है 100। बात तो वही, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। क्लियर है, यस सर। सबको समझ में आ गया है? हाँ सर। Yes, sir. कोई प्राणी जिसको समझ में ना आया हो थोड़ा जल्दी से, है कोई ऐसा प्राणी जिसको समझ में नहीं आया नहीं हो? सर। नहीं सर। तो सभी प्राणियों को समझ में आ गया। यस सर। यस सर। और जो कुछ बोलते हैं ना कि मूक जानवर, क्योंकि जानवर नहीं बोलते हैं, इंसानों को तो ऊपर वाले ने जबान दे रखी है, वो जबान का यूज करते हैं, तो मैं क्या समझू जो नहीं बोल रहे हैं, बोलो जल्दी से बताइए इनका इक्विवेलेंट वेट। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग। Molar weight by 2. मोलर वेट बाय 2। अरे तो मोलर वेट बाय 2 ठीक है, हाँ मोलर वेट बाय 2। दूसरे का, Sir, molar weight by 4. तीसरे का, मोलर वेट बाय 3। चौथे का, मोलर वेट बाय 2। और पांचवे का molar weight मोलर वेट मोलर वेट बाय 2। मोलर वेट बाय 6। by 2. 6 2 नहीं 6 आ गया। हाँ हाँ सर। ये बीजी है, यस सर। इसलिए हम बीजी हैं। क्या है? इसलिए हम बीजी हैं। बिजी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ सर। चलो कर दिया मूव। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। 1 gram of metal carbonate gave 0.56 gram of its oxide on heating. The equivalent mass of the metal is। बोलो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो कैसे करना है, क्या कर रहे हैं हम इसमें, मेटल कार्बोनेट, क्या बाल को पालो, मेटल कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना, है ना। हाँ सर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ भी क्या होगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यही होता है। यस सर। Yes. मेटल कार्बोनेट का वेट दिया है 1। अब मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या ले लूं, ये ले लेता हूं, प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। कार्बोनेट यानी CO3 2 माइनस, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना 30। 60 बाय M by 2. 60 बाय 2 डिवाइड 2। इक्वल Yes. टू, इसका वेट कितना दिया है मेटल ऑक्साइड का 0.56। अब मेटल ऑक्साइड मतलब एक मेटल, मेटल का कितना E, ई। और दूसरा ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऊपर माइनस माइनस, अच्छा। तो 16 बाय 2। 8. तो क्या से E की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, हाँ सर। बताइए जल्दी से 5 सेकंड Yes. में, सॉल्व करिए 5 सेकंड में।
आ गई? कितना टाइम लगाओगे? ये फिर हो यस सर, आगे। कितना है? 20। 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन रेडी है? तो जो दिया हो, जो दिया हो बस उनके इक्वेट कर लो। ग्राम इक्विवेलेंट की यही खूबसूरती है। चलिए शुरू हो जाइए जल्दी से इस क्वेश्चन पर। यशपाल, हाँ सर। दीपिका, तुम लोगों के लिए होमवर्क ये है कि तुम लोग कोऑर्डिनेशन बायोमोलिक्यूल दोनों चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे, अच्छी तरह से। और सॉलिड जो चल रहा है वो अच्छी तरह से। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? कब तक? मंडे तक। हाँ सर। थ्योरी रिवाइज करना है पक्का। चलिए अब इस पे आ जाए। क्या दिया इसमें? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। बोलो क्या करूं? मेटल ऑक्साइड Z2O3 हाइड्रोजन से रिड्यूस किया, फ्री मेटल मिलाओ, वाटर मिलाओ। हमें यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है इन फैक्टर में। यहाँ पर इसको हाइड्रोजन से रिड्यूस किया तो बना मेटल प्लस वाटर। ये रफ रिएक्शन लिखनी। अब हमें यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का वेट दिया और हाइड्रोजन का दिया, बस उनको इक्वेट कर लो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Z2O3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू यहाँ पर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। पहले का वेट कितना दिया है? 0.1596। इक्विवेलेंट वेट जेड का इक्विवेलेंट वेट Yes. कितना? जेड। और ऑक्सीजन का वेट इक्विवेलेंट वेट कितना ऑक्साइड का? 8 16/2 इक्वल टू हाइड्रोजन का वेट कितना Yes. दिया है? 6 मिलीग्राम, यानी 6 × 10⁻³ वो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1/1 निकल जाएगा जेड। 1. तो जेड क्या, ए जेड क्या आएगा? ये तो ए जेड नहीं, सॉरी, ये तो इक्विवेलेंट वेट आएगा। ये क्या आएगा यहाँ से? इक्विवेलेंट वेट आएगा। रुक जा, इक्विवेलेंट वेट आएगा। यस सर। अब इक्विवेलेंट वेट आया, जेड की वैलेंसी क्या है यहाँ पर? जेड की वैलेंसी क्या है? 3। ये जब ऐसा करोगे तभी तो फार्मूला बनेगा। हाँ सर। तो फिर एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला ही, वैलेंसी 3, तब जाके आपका एटॉमिक वेट आएगा। यस नो? Yes. सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सबका साथ सबका विकास। आगे बढ़ा जाए। अरे आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। चलिए बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन ये रहा। शुरू हो जाओ। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। अब तक
तो आंसर आ जाना चाहिए था। कितना टाइम लगाओगे? हे प्रभु, इधर हो। 6 ग्राम। 6 ग्राम कैसे आया? सर ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब NaOH का वेट दिया हुआ तो वेट के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए। HCl का वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम के टर्म में इक्विवेलेंट ले लीजिए। तो वेट हमें फाइंड करना है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट तो 40 रहेगा ना, मोलर वेट बाय एन फैक्टर 1। इसकी नॉर्मलिटी 1 दे रखी, वॉल्यूम कितना दे रखा? 1500 ml दे रखा है, तो ml दे रखा तो लीटर में कन्वर्ट करो, W आ जाएगा। हाँ सर। तो आ गया। हाँ सर। किसी कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अगले क्वेश्चन पे आ जाए फिर। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। जल्दी करेंगे। कितना टाइम? कितने टाइम में तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? पानी मिला रहे, पानी मिला रहे मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं। सर 9 मोलर। 9 मोलर पक्का? हाँ सर। ठीक है सर। क्या करेंगे? डाइल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे। हाँ सर। डाइल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे तो N1V1 इक्वल टू N2V2, क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हैं। N1 पहले कितना है? 36, और वॉल्यूम ml में ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ भी वॉल्यूम फिर ml में निकलेगा। हाँ, वॉल्यूम कितना मिलाया पानी में? 50 ml वाटर मिलाया, 50 ml मिलाया तो 50 पहले था और 50 और मिला दिया, तब कितना हो गया? 100 हो गया। 100 हो गया तो फिर N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। लेकिन पूछा है मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी आपकी 18 है, एन फैक्टर 2 है, तो कैलकुलेटर से अब हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। सही है ना? हाँ सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। अगला क्वेश्चन रेडी है? हाँ सर। जल्दी करेंगे। हो गया? सी ऑप्शन सर। पक्का? हाँ सर 0.6 लीटर। ठीक है। बाकी बच्चों, हम लोग के आंसर नहीं आ रहा है, कैसे करना है इसको? 4NHCl और 10NHCl को मिला करके, हाँ 1 लीटर मिलाया, टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है। तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV, 3 हो गया सॉल्यूशन। दोनों एसिड है और तीसरा भी एसिड बना। पहले की नॉर्मलिटी 4 है, वॉल्यूम हमने X ले लिया, क्योंकि जो फाइनल नॉर्मलिटी है वो 6 है, वॉल्यूम फाइनल 1 लीटर है। तो अगर एक का वॉल्यूम X ले लिया तो दूसरे की नॉर्मलिटी दे रखी 10, तो दूसरे का वॉल्यूम कितना हो गया था? 1 माइनस X, X निकल आएगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। 4x प्लस 10 माइनस हाँ। 10x इक्वल टू 6, तो 6x इक्वल टू 4।
तो x इक्वल टू कितना 4/6, तो यानी 0.67। तो x हमने किसको लिया था, 4 वाले को लिया था, 4 NaCl का 0.67, तो बचा कितना इसका, आना, अरे कुछ तो बोलो, हाँ सर। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। Yes. अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिड में रिएक्शन क्या होती वो आपको मालूम होना चाहिए। सभी 12th में पोटेशियम डाइक्रोमेट देख चुके हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट शायद हाँ एक और बता दो, थोड़ा सिलेबस कम हो सकता है आप लोगों का जेईई नीट के लिए। अब कितना कम होगा, बस बहुत जल्दी आ जाएगा। सर एडवांस में हाँ हो सकता है कम, K2Cr2 हो सकता है, मेरे ख्याल से 30% रिड्यूस हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो सर यहाँ पर आ जाएगा। क्रोमियम की 6 आ जाए, जल्दी आ जाएगा 10-15 मिनट में, +6 से +3। तो यहाँ पर बता देता हूँ, चलो अभी तो बता देता हूँ, एन फैक्टर यहाँ पर 6 है। फिर रेड ऑक्स की बात करें तब देखेंगे। अब बताइए जल्दी से, एन फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने 6 बता दिया है। हो गया क्या? 2 मिनट। सर 0.2452 है क्या? 2452। राइट। हमें क्या चाहिए नॉर्मली, हमें क्या चाहिए अमाउंट, नॉर्मलिटी डायरेक्ट। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट दे रखा, अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 49 ले लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना 100 ml दे रखा, तो 100/1000। और नॉर्मलिटी दे रखी 0.05, यहाँ से वेट आ जाएगा। यस सर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। जल्दी करें। हो गया, नहीं हो रहा है सर। चलिए नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी टू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर देखिए वेट कितना दे रखा है, 98 ग्राम। 98 ग्राम। इसका H2SO4 का सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का वेट कितना 100 है। तो सॉल्यूशन का 100 वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम क्या होता है 100 by 11 100/1000। 100 by 1.9 अरे 1.9 100/1.98 ग्राम पर एम। तो ये आ जाएगा 100/1.98, वॉल्यूम आ गया। अब क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट कितना 90 है, इक्विवेलेंट वेट कितना है H2SO4 का 49, वॉल्यूम 49 वॉल्यूम इन ml कितना दिया हुआ है, तो 100 लीटर में by लेने के लिए 1000 डिवाइड करोगे, नॉर्मलिटी आ गई। आ गई। हाँ सर।
कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, नो सर। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। सर 400। 400, हाँ राइट, सभी को आ गया। हाँ सर। डायल्यूशन फार्मूला लगा रहे हैं ना इसमें, तो N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 कितना दिया 0.5, V1 कितना दिया 100, N2 डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है 0.1 यानी 1/10, और V2 वाटर एडेड पूछ रहा है, वाटर एडेड पूछ रहा है मतलब V1 प्लस अमाउंट एडेड। अरे V2 का मतलब क्या होता है, V2 मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम, तो वाटर एडेड का मतलब क्या V2 माइनस V1, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगा आंसर। अरे इसका क्या सोचना है यार, ये कैंसिल हो गए ना, 500 में से 100 माइनस होगा तो x इक्वल टू 400। क्लियर? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन जल्दी करिए। बेंजोइक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है, सर 4 बेंजोइक ग्राम। सर 4 ग्राम। 4 ग्राम, CCH5COOH होता है, मोलर वेट इसका होता है 122। क्या करेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोइक एसिड, हो जाएगा? कोई डाउट? नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या क्या दिया, जो भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम उनको इक्वेट करना और कुछ भी नहीं करना। किस किस को इक्वेट करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में? ग्राम इक्विवेलेंट। अरे किसको इक्वेट करोगे? एक तो मेटल दिया है और एक मेटल क्लोराइड दिया है, एक मेटल दिया, एक मेटल Yes, क्लोराइड sir. दिया है। सर इक्विवेलेंट वेट से करने हैं तो ग्राम सर। इक्विवेलेंट 9.32 अपॉन में E प्लस 35.5 इक्वल टू 36 बाई। ग्राम, अबे सुन तो ले, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, यही होगा। मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट W1 बाई E1 हाँ सर। इक्वल टू W2 बाई E2। व्हाट वेट ऑफ मेटल W1 निकालना, इक्विवेलेंट वेट दिया 36, गिव 9.322 ग्राम इट्स क्लोराइड। इक्विवेलेंट वेट, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट, आ जाएगा W1। यस सर। समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। सबको आ गया? हाँ सर। आ गया तो हाँ अगले सर। क्वेश्चन पे आ जाओ। अब दिमाग लगाओ, जल्दी करें, 4 मिनट बचे हैं।
प्रगति ऋषिवा दोनों के बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं आया। सर कर रही हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया नॉर्मलिटी का? हाँ समझ में आ गया तुम लोगों को क्वेश्चन की नहीं आया? पहले तो बताओ। ये सर आ गया समझ। क्या बोल रहा है इसमें? देखिए कि 10 नॉर्मल HCl हमारे पास है। इसको हमने डाइल्यूट किया। कहाँ तक किया डाइल्यूट? 0.05 नहीं, गलत। 0.05 क्या? लीटर मिलीलीटर? सब मिलीलीटर में आ रहा गलत। है। 500 ml तक हमने इसको डाइल्यूट किया। अब इसका 50 ml जब निकाला तो 50 ml एक सॉल्यूशन हमारे पास। उस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, जिसके 25 ml को वो न्यूट्रलाइज करता है। अब इस सॉल्यूशन बना कैसे? ये बना 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को मिलाया गया। किसे मिलाया गया? 100 ml। तो इसकी नॉर्मलिटी निकालेंगे हम। इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या है? 10.6 बाय 53 डिवाइड बाय 100। यस नो? 100 इंटू ऊपर 1000। क्लियर? तो ये कितना आ गया? नॉर्मलिटी कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। अब इसकी नॉर्मलिटी 2 आ गई और वॉल्यूम दे रखा है। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, तो इसकी नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम दोनों के इक्वेट करो। तो ये नॉर्मलिटी हमें आ गई, इक्वल टू हो गया यहाँ पर 25 इंटू 2। तो अब नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 1 हो गई। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में से हमने 50 ml लिया है, तो इसकी भी नॉर्मलिटी कितनी? अभी भी 1 है। नॉर्मलिटी 1 है। इसका वॉल्यूम 500 ml है। इसको यहाँ पर डाइल्यूट किया तो यहाँ पर वापस से हम लगा देंगे कि मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इसके 10 नॉर्मल इंटू इसका वॉल्यूम V इक्वल टू नॉर्मलिटी इसकी इंटू वॉल्यूम 500। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 50 ml। टाइम हो गया। तो ये ट्राई करना घर पर वापस से, और नहीं तो अपन मंडे को इसको फिर से समझेंगे। हाँ सर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। इक्वेट हमने कैसे किया? अब 500 ml की जो नॉर्मलिटी होगी उसी में से हमने 50 ml लिया, तो उसकी भी नॉर्मलिटी वही रहेगी ना। एक गिलास चाय है तो चाहे एक गिलास चाय की मिठास देखो, चाहे उसमें से 1 चम्मच चाय निकाल के देखो, मीठी तो उतनी रहेगी वो। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो कल का टेस्ट देखते हैं, डल जाएगा तो। राइट, तुम लोगों के, बाकी लोगों के ऋषभा वगैरह तुम लोगों के टेस्ट रहेंगे कल। टाइम बता देना कल का। क्लास